हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनका जो बयान है उसका उल्टा मैं कहना चाहूँगा। वो भारतीय जनता पार्टी की मालकिन है वो मालकिन जो है यहाँ आकर काम कर रहा है। हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में राहुल गांधी जी भी एक साधारण कार्यकर्ता हैं। 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाला व्यक्ति वो पार्टी का कार्यकर्ता होगा, साधारण आदमी होगा। जो कन्याकुमारी से कश्मीर पदयात्रा करके नाप दिया वो पार्टी का आम आदमी है। अभी 2 दिवसीय दौरे पर भी उन्होंने बयान दिया है कि दक्षिण भारत में जाकर राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों को राक्षस की संज्ञा दी है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? ये उनकी सोच होगी। जब अपने परिवार के लोगों से झूठ बोल सकती हैं, 13 रुपये किलो चीनी की बात कर सकती हैं। राहुल गांधी जी ने कभी गलत बात नहीं बोली, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोला। राहुल जी इस यहाँ के और इस गांधी परिवार का रिश्ता अमेठी से पीढ़ियों का है, आपके बाप दादाओं से रिश्ता है। कभी आप एक उदाहरण दे दीजिए कि आपसे झूठ बोला हो गांधी परिवार ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, संजय जी ने। राहुल गांधी जी तो एकदम ही साधारण तरीके से आप सबके साथ जुड़े, आपके साथ घर बैठ के खाना खाए, गरीब आदमी के साथ बैठ के खाना खाए। अब और आप बताओ, ये केवल दिखाने के लिए, फोटोबाजी करने के लिए काम करते हैं। आपसे पीढ़ियों का रिश्ता है और रिश्ता गांधी परिवार का हमेशा बना रहेगा। अब देखिए, समय बताएगा कौन भागा है कौन भगाएगा। अब ये यहाँ की जनता मांग कर रही है कि राहुल जी आएंगे तो निश्चित तौर से जनता की डिमांड है तो उसकी पूरी की जाएगी। 2024 के पहले ही मारपीट और मुकदमों का दौर शुरू हो गया। तो आप मारपीट कौन कर रहा है, कौन मार रहा है? देखिए, मारा गया, किसने मारा? ये देखिए आपके सामने है, जिसको मारकर अस्पताल में एडमिट कर दिया, हाथ से खून निकाल दिया। अस्पताल में भी मारे, अस्पताल में भी मार रहे हैं जाके। अब देखिए ये क्या है, इसका मतलब कि ये घबरा गए, परेशान हो गए हैं। राहुल गांधी जी के यहाँ की जनता ने डिमांड कर दिया कि आइए राहुल जी अमेठी लड़ने के लिए, आपका घर है। उतने ही डिमांड से यहाँ की जनता डिमांड न कर पावे, इसको मारकर तोड़कर इन सबों को मुकदमा डालकर जेल भेज दो, ताकि डर के मारे कोई नहीं बोल पावे। वो रोक नहीं पाएंगे। अमेठी का जन जन, घर घर, परिवार का एक एक सदस्य बोलेगा राहुल गांधी हमारा भाई है, हमारे परिवार का सदस्य। गठबंधन के साथ कितनी सीटें आ रही हैं? गठबंधन के साथ कितनी सीटें आ रही हैं? अब ये मुकदमा फर्जी लगाया जा रहा है। फर्जी मुकदमे का हम लोगों ने कहा कि उसके वापस लीजिए, नहीं करेंगे तो हम सड़क पर उतर कर उसका विरोध करेंगे। अपना अमेठी घर मानते हैं, लेकिन अभी तक केवल कहा जा रहा है आए, यहाँ तक आए कि नहीं। अरे भाई, घर है, आप परिवार के लोग हैं, आप सबके परिवार का रिश्ता है। अगर तू अपने घरे से चल जीबा थोड़ा दिन बाद, तब तो घर वाले भगा दिए तो के घर वाले तो मानेंगे ना आपको। आपसे घर का रिश्ता है वो रहेगा। वो केवल राजनीतिक फायदे के लिए और चुनावी जुमलीबाजी के लिए नहीं है, आपसे परिवार का रिश्ता है वो रहेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मैं। आप लिंक कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी तरफ से कोई प्लान नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है कि अमेठी की जनता की डिमांड है कि राहुल जी आकर अमेठी से चुनाव लड़ें, ये मैंने कहा है। और वही बात आप यहाँ हमारे कार्यकर्ता आए हैं और आप अमेठी की जनता से पूछ सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि 40 साल से कांग्रेस के सांसद अमेठी में रहे हैं, इंदिरा जी से लेकर, राहुल जी से लेकर, और हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर संजय गांधी तक सब लोग कांग्रेस के सांसद थे। कभी किसी के साथ कोई मारपीट हुई हो या कभी किसी कार्यकर्ता को, जो विपक्ष के लोग रहे उनको मारा पीटा गया हो? स्मृति ईरानी जी यहाँ पर सांसद हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को SC ST एक्ट में हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये क्या है? प्रताड़ना की जब आएंगी स्मृति ईरानी यहाँ अमेठी में तो हमारे कार्यकर्ताओं घर पुलिस भेज दी जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं को बैठा लिया जाता है। ये कांग्रेस 40 साल में यहाँ सांसद थी, इतना प्रधानमंत्री थे यहाँ के लोग, कभी अत्याचार अन्याय इस तरीके का नहीं हुआ। और आप एक तो जनता से झूठ बोलती हो कि कमल का बटन दबाइए और 13 रुपये किलो चीनी ले लीजिए। तो 13 रुपया की चीनी मिली आप लोगों के? बताओ भैया, अमेठी के लोग, आप सब लोग, प्रेस के लोग, सब 13 रुपये वाली चीनी के झूठ बोलने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए आप ये कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। कितना बोला होगा, नौकरी के लिए बात बोली, कल कारखाने के लिए बात बोली गई, कहाँ है? सब बंद होते जा रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं को मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये नहीं चलने देंगे हम लोग। अब वो ये मैं कहना चाहूँगा, कान खोलकर सुन लें, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को अगर ये इस तरीके की कार्रवाई करेंगे
तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, कोई आदमी दबेगा नहीं। और अगर हमारे कार्यकर्ताओं को अगर इस तरीके से फंसाया जा रहा है SC ST एक्ट में, मैं यहाँ के प्रशासन से कहना चाहूँगा कि उतना ही दबाव में काम करिए जो सही हो। अगर गलत अत्याचार के तहत हमारे कार्यकर्ताओं को आप गलत मुकदमे में फंसाएंगे तो आप निश्चित तौर से इस पे कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि तत्काल ऐसे मुकदमे इनके ऊपर से हटाए जाएं। तत्काल जो इस तरह के गलत फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं प्रताड़ित करने के लिए, सरकार मैं मांग करता हूं, डिमांड करता हूं प्रदेश सरकार से, जिला एडमिनिस्ट्रेशन से अमेठी के, कि तत्काल ऐसे हमारे कार्यकर्ता जो हमारे शुभम सिंह पर यूथ कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष पर लगाई गई है, तत्काल इस मुकदमे को वापस ले, अन्यथा हम सब कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर इसका विरोध करेंगे। राहुल गांधी अमेठी को अपना घर बताते हैं, वहीं स्मृति ईरानी जो है कहते हैं मैं अमेठी की दीदी हूँ, भावनात्मक खेल खेला जा रहा है अमेठी में। अमेठी जिसका घर है, राहुल गांधी जी का घर है, परिवार है, आप सब लोगों से पीढ़ियों से नाता है गांधी परिवार से। कभी राहुल गांधी जी ने, गांधी परिवार ने कहा कि 13 रुपये किलो चीनी देंगे हम आपको? आप बताइए, कभी नहीं। ये झूठ नहीं बोला गांधी परिवार ने। अगर आप दीदी हो, आप यहाँ की अगर परिवार के सदस्य मानती हो, तो अपने लोगों को ठगेंगे आप या उनसे जुमलेबाजी झूठ बोलेंगे? क्यों आप गलत बात बोलते हो? ये घर का रिश्ता नहीं होता, घर में कभी गलत नहीं बोला जाता, घर में सही बात बोली जाती है। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो आपसे बोलेंगे, हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांग लेंगे। मैं भी विधानसभा 5 बार विधायक रहा, बहुत काम नहीं कर पाया, जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लिया। मैं बिना कहे, मैंने कहा था, जनता ने से नहीं, मैंने कहा मैं काम नहीं कर पाया, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा, मुझे गलती हो गई। क्या कभी भी स्मृति ईरानी जी ने अपनी जो 13 रुपये किलो चीनी वाली बात पर कभी अमेठी की जनता से माफ़ी मांगा? कभी मांगा माफ़ी? इसका मतलब क्या कि आप अपने परिवार के लोगों से झूठ बोलो, ये परिवार के सदस्य ऐसा नहीं करते।